फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं अपना एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में मैं बताऊंगा लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाने के बारे में। अमूमन ये लोगों की शिकायत रहती है कि उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, जिसको लेकर के वो काफी चिंतित हो जाते हैं और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल उनका कम आ जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा ये कि हाइपर कोलेस्ट्रीमिया या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना आखिर होता क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसको हम किस विधि से घरेलू इलाज करके या तो मेडिकेशन लेकर के हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ये कोलेस्ट्रॉल आखिर होता क्या है। जो भी हम फैट या वसा या चर्बी नुमा चीजें जिनका हम सेवन करते हैं वो बॉडी में जाकर के कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या हमारे शरीर के लिए जरूरी है? जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल हैं, जो हमारी नर्व फाइबर है, उसकी शीथ है और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनमें कुछ अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है जिससे कि उनका नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके। तो ये आखिर हाइपर कोलेस्ट्रॉल हम कब कहेंगे कि इनका जी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया है, और उस कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के क्या क्या खतरे होते हैं और इसको हम कब जांच करा करके हम इसको नियंत्रण में ला सकते हैं। देखिए, हमारे मानव शरीर में, अब ये मान लीजिए ये रक्त की आर्टरी है, रक्त की धमनी है जिसे कहते हैं, रक्त की धमनी है। इसमें जो है निरंतर रक्त का प्रवाह या तो ब्लड का प्रवाह इसमें होता रहता है। इस तरह से ब्लड का प्रवाह होता रहता है। इस ब्लड के प्रवाह के होने के लिए जरूरी है कि एक जो हमारा खून है उसकी तरलता या डेंसिटी वो एक निश्चित माध्यम हो जिससे कि आराम से वो फ्लो कर सके। हम जानते हैं कि यदि हम नॉर्मल फ्लूइड में कोई ऐसी चीज मिला दें जिससे कि उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि हम ऑयल मिला दें, ऐसी कुछ चीज मिला दें, तो उसकी फ्लो में जो होगी उतने आराम से फ्लो नहीं कर पाएगा जितना आराम से उसको फ्लो करना चाहिए। यही चीज जो होती है जिसकी वजह, अब मान लीजिए कि हम अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल, ये इसको हम कोलेस्ट्रॉल माने, ये कोलेस्ट्रॉल के कण इसमें आ जाते हैं। ये हमारी आर्टरी है, ये हमारे ब्लड है, इसमें इस तरह के कोलेस्ट्रॉल के कण आ जाते हैं। कुछ तो कोलेस्ट्रॉल इसमें होना नॉर्मल सी बात होती है जिसकी वजह से कोई खतरा नहीं होता है। वो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि एक नॉर्मल रेंज कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है और एक एबनॉर्मल रेंज क्या होता है। यही कोलेस्ट्रॉल जब धीरे 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 शरीर में बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, तो खून का जो फ्लो है उस फ्लो में दिक्कत आने लगती है। यही कोलेस्ट्रॉल कभी कभी बढ़ बढ़ के इस तरह से हमारी जो आर्टरी है उसमें इकट्ठा होने लगता है, इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। और तो ये ब्लड का जो फ्लो है वो यहां से ऐसे ऐसे होकर के फ्लो ऐसे जाएगा धीरे धीरे। ये जो इसे कहते हैं हम प्लाग या प्लेग, ये इस तरह से ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ये कोलेस्ट्रॉल का प्लेग जिसे कहते हैं, ये यहां पे बन जाता है। अब ये प्लेग के बनने से क्या हुआ, जो हमारी वेसल है वो हमारी वेसल जो है अब नैरो हो गई। वो हमारी वेसल जो है अब नैरो हो गई मतलब पतली हो गई। पहले ये इसकी मोटाई इतनी थी, अब इसकी मोटाई जो है इतनी रहेगी। तो खून जो है आपका यहां से होकर के जा रहा है, तो धीरे धीरे ये प्लेग यहां पर जमा होता रहेगा कोलेस्ट्रॉल, धीरे धीरे ये आपकी आर्टरी को पतला करता रहेगा। कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लेग यहां पे जमा होता है ये यहां से हिल जाता है, जिसे कहते हैं डिसलॉज हो जाता है। डिसलॉज हो जाएगा तो ये खून में आ जाएगा। अब ये जब खून में आ जाएगा तो खून के साथ ये बहने लगेगा और बह करके ये किसी भी आर्टरी को शरीर की उसको ब्लॉक कर सकता है। ये हार्ट की आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, ये ब्रेन की आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, ये पैरों की आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। ये इस तरह से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होना, इसे हम एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। कभी कभी डॉक्टर कहता है जी आपको एथीरोस्क्लेरोसिस हो गया है। वो यही होता है जो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है आपके ब्लड में इतनी बढ़ जाती है कि वो प्लेक फॉर्मेशन कर जाती है। ये प्लेक कभी कभी अपनी जगह से हिल जाता है, उसको हम एम्बोलस कहते हैं। वो एम्बोलस जब वहां से जब खिसका वो हार्ट की नस में चला जा सकता है, वो ब्रेन के रास्ते में जा सकता है। जिस भी रास्ते में जाएगा वो उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा। जिस ऑर्गन को वो आर्टरी जा रही है वो ऑर्गन आपका धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, या तो अचानक ही आपके शरीर में किसी तरह के सिम्टम आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर को हार्म पहुंचा सकता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल
अगर हम देखें शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे कहते हैं हम गुड कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमको शरीर में एक निश्चित मात्रा में चाहिए होता है। अब मैं बताता हूं कि ये जो है आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। ये जानने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं, ये मैंने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया है, ये कोई ब्लड नहीं है, इसमें मैंने कलर डाला है केवल आपको समझाने के लिए। ये मान लीजिए कि धमनी टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने ब्लड है। अब इसमें ब्लड आपको कितना क्लियर नजर आ रहा है ये ब्लड नहीं, ये कलर है, इसलिए आपको किसी भी के घबराने बेचैन होने की जरूरत नहीं है। ये होली का कलर मैंने डाला हुआ है पानी में मिला करके, एक ब्लड का रूप देने के लिए, केवल ये समझाने के लिए आपको। अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो इस तरह का आपका सैंपल रहेगा। वही अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है और उनको कुछ देर के लिए ऐसे रख देते हैं तो वो इस तरह से आपको दिखेगा। ये जो आपको पीला पीला दिख रहा है ये चर्बी है, ये कोलेस्ट्रॉल है। आपका ब्लड का सैंपल लें, उसको कुछ देर तक अगर आप छोड़ दें तो आपको ऊपर इस तरह से आपको नजदीक से देखिए, इस तरह से आपको कोलेस्ट्रॉल के कण इसके अंदर दिखेंगे। ये देखिए, ये जो कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है ये आपको चिपका हुआ है कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल के कण। इसे ही हम कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, या कहते हैं कि इनके शरीर में जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब कोलेस्ट्रॉल जांचने के लिए हमको करना क्या है? कोलेस्ट्रॉल जांचने के लिए हमको एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल, वो हम जांच कराते हैं। डॉक्टर आपको कहता है कि आप लिपिड प्रोफाइल कराएं। अब ये लिपिड प्रोफाइल की जांच किसको करानी चाहिए? जो लोग ओबेस हैं, मोटे हैं, जिनको टाइप 2 की डायबिटीज है, या तो 40 साल के ऊपर उम्र आपकी हो चुकी है, तो एक बार लिपिड प्रोफाइल आप जरूर करा के देख लीजिए। आपकी फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज है, आप में अगर फैटी लीवर है, या तो फिर आपको जल्दी थकान, कमजोरी, बेचैनी, आपका बीपी ज्यादा रहता है, तो ऐसे लोगों को एक बार अपनी लिपिड प्रोफाइल जरूर करा लेना चाहिए। अभी लिपिड प्रोफाइल कराने के लिए करते क्या है, इसमें जो हम ब्लड का सैंपल लेते हैं वो सैंपल आप अर्ली मॉर्निंग खाली पेट सैंपल जाकर के आप अपने डॉक्टर को दे देंगे। वो सैंपल की वो जांच की रिपोर्ट करेगा। अब जो आपके पास रिपोर्ट आती है उसमें आप क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है रिपोर्ट में? एक लिखा होता है उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, फिर लिखा होता है HDL, फिर लिखा होता है LDL, फिर लिखा होता है VLDL, फिर लिखा होता है ट्राइग्लिसराइड। इतनी चीजें आपकी रिपोर्ट में। उसके बाद HDL LDL का रेशियो वगैरह ये रहता है, पर ये बेसिक चीजें हैं जो आपकी लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट में रहेगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल ये क्या कि सारे कोलेस्ट्रॉल मिला जुला कितना कोलेस्ट्रॉल है, इसकी वैल्यू 200 से मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर ये ऊपर है 260, 70, 80, 300, 400, तो ये बताता है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है। ये जो HDL है ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये बाकी सारे खराब कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से हटा करके उसको लीवर में जाकर के मेटाबोलाइज कर लेता है। ये हमको मिनिमम कम से कम हमको 60 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर चाहिए होता है। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। इसके बाद ये जो सारे कोलेस्ट्रॉल हैं ये सब, और ट्राइग्लिसराइड, ये सब शरीर के लिए हानिकारक चीजें हैं। ट्राइग्लिसराइड के वैल्यू जो है वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। उसी तरह जो LDL है ये आपको 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। इस तरह की वैल्यू है आपकी जो लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट आती है। आप खुद भी जांच कर सकते हैं। अगर ये ज्यादा है, ये ज्यादा, कुछ लोगों में ये ठीक होता है, बट ट्राइग्लिसराइड ज्यादा, ट्राइग्लिसराइड उतना ही हानिकारक है जितना कि ये LDL और VLDL हानिकारक है। तो ये तो मैंने बताया कि आपके लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर ये रिपोर्ट बढ़ी हुई आती है तो अब आपको क्या करना है ये मैं वीडियो के अगले भाग में आपको बताने जा रहा हूं। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आते रहें और अब मेरे वीडियो को आप जल्दी से जल्दी लाभ उठा सकें। तो ये लिपिड प्रोफाइल में बताइए, अगर मान लिया अब आपकी लिपिड प्रोफाइल ज्यादा हो गई तो देखिए, अगर आप ओबेस हैं, ओबेसिटी हैं, मोटे हैं, टाइप 2 डायबिटीज है आपको और कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा है,
तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आपको कुछ भी करके आपको अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लेवल नॉर्मल लेकर के आना ही पड़ेगा, नहीं तो अचानक हार्ट अटैक की समस्या, ब्रेन की नस में अगर ये फंस जाता है तो अचानक शून्यपन, पैरालिसिस हो सकता है। पैर की नसों में आपके फंस जाता है तो पैर में आपको शून्यपन, गैंग्रीन, सड़ना, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इस सब चीजों से हमें अपने आप को बचा करके रखना है। आपकी अब ये किन किन बातों पे आपका कोलेस्ट्रॉल डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, आप कितना वॉक करते हैं, आप कितना योगा करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं कि नहीं, आप स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, आप ऑयली स्पाइसी फूड लेते हैं कि नहीं। वो सब अगर आप करते हैं तो वो सब आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपको खूब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको ऑयली स्पाइसी फूड बंद करना पड़ेगा। और जहां तक नॉन वेजिटेरियंस की बात बता दूं, जो रेड मीट होता है वो आपके शरीर में बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल से अपने आप में भरा होता है। इसलिए रेड मीट तो किसी को खाना नहीं चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो सबसे अच्छा प्रिफर्ड आपके लिए नॉन वेज है वो है आपका फिश। फिश में साल्मन फिश, टूना फिश, जो जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, वो जो है आप अपने फूड में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है शरीर में कंट्रोल रहेगा। ये सब चीजें मैं बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप ड्रग को, मेडिसिन को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद जो फैट है, किस तरह के फैट आपके लिए हानिकारक है, ट्रांस फैट, जो जितने प्रकार के रिफाइंड ऑयल होते हैं सब में ट्रांस फैट होता है, आपको नहीं लेना है। आपके किचन से रिफाइंड ऑयल आप हटा दीजिए। यूज करना है तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज कीजिए, सोयाबीन ऑयल यूज कीजिए, आप ओलिव ऑयल यूज कीजिए, आप आमंड ऑयल यूज कीजिए। लेकिन ये रिफाइंड जो ऑयल होते हैं या तो जो डालडा वगैरह जो केमिकल से बने ऑयल होते हैं, ये आप अपने किचन से अभी जाकर के हटा दीजिए। तो ये आपको शरीर को स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे ये शरीर पे आपको हमला करेंगे, घातक करेंगे, और आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नॉर्मल नहीं होने देंगे और आपका कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा देंगे। अब हमारे लिए अच्छी चीजें क्या क्या हैं? हमारे लिए अच्छी चीजें सैचुरेटेड फैट्स, और हमारे लिए अच्छी चीजें हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। आपने सुना होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड के लोग कैप्सूल खाते हैं, वो आपको खाने की जरूरत नहीं है। अब उसके लिए किन किन चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ये सामने पिक्चर में चल रहा है, इसको आप देखिए। कुछ जो खास है उसमें अलसी के जो बीज होते हैं उसको आप लेकर के मिक्सी में चला के उसका पाउडर बना के रख लीजिए। दिन में 2-3 चम्मच आप उसको लेते रहिए। उसके बाद चिया सीड्स हैं, आपका जो ऑलिव ऑयल है, आपका जो सोयाबीन है, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत है। कैबेज है, पालक है, इन सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत है। और सारी लिस्ट वेज और नॉन वेज की मेरे स्क्रीन पे चल रही है, आप इसको देखिए। इन चीजों को अगर आप ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में तो आपकी ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो मात्रा है वो आपके शरीर में अच्छी रहेगी। वो गुड फैट है, वो हेल्दी फैट है जिसकी शरीर में जरूरत रहती है। बाकी सब चीजों जो है आप उसको अपनी डाइट से आप धीरे धीरे करके आप उसको हटा दीजिए। ऐसा करने पर भी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आता है तो अब आपको क्या करना है, तो आपको बगैर समय वेस्ट के आप दवा शुरू कर लीजिए। कुछ लोग आप रिलेक्टेंट रहते हैं, जी हम दवा शुरू नहीं करेंगे, एक बार शुरू हो गई तो जीवन भर चलेगी। पर आपको अचानक कुछ हो जाए, उससे अच्छा है कि आप दवा का जल्दी से जल्दी शुरुआत कर लीजिए। और वो दवा में क्या क्या है, ग्रुप है, एक स्टेटिन ग्रुप होता है जिसमें अटोरवास्टेटिन, फ्लेवोस्टेटिन, इस तरह के कई सारे स्टेटिन होते हैं जो कि 10 mg से शुरू करके 20, 30, 80 mg तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। पर ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें और आप स्टेटिन जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। ट्राइग्लिसराइड अगर आपके शरीर में ज्यादा है तो जो फाइब्रेट्स हैं जिसमें फिनोफाइब्रेट्स होती हैं वो आपको आपकी डाइट में ऐड करेगा। फाइब्रेट्स जो होते हैं वो आपके इंटेस्टाइन से जो एक्सेस फैट होता है उसको निकाल देते हैं, लिवर में जाके उसको मेटाबोलाइज कर देते हैं। तो जो फिनोफाइब्रेट होता है या तो ट्राइग्लिसराइड को ये कम करता है। ये जो दवा जो यूज होती है ट्राइग्लिसराइड के लिए, कॉमनली दवा, एक दवा का नाम बता देता हूं, वो है टोनैक टीजी। टोनैक टीजी करके दवा है जिसमें फेनफाइब्रेट और एटोरवास्टेटिन होता है। एटोरवा 10 mg और फिनोफाइब्रेट 160 mg होता है। ये दवा आप शुरू कर सकते हैं जो कि आपके ट्राइग्लिसराइड को लेवल को, ट्राइग्लिसराइड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा, ये VLDL HDL से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ट्राइग्लिसराइड की मात्रा आपको अपने शरीर में कैसे भी कम करके आनी है, नहीं तो ये आगे चल करके किसी भी प्रकार से हानिकारक आपके शरीर के लिए हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने में सफल रहा हूं कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, अगर ये लिपिड प्रोफाइल होता क्या है और कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से आप जान सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आप धीरे धीरे कैसे कैसे आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी इस वीडियो के संबंध में प्रश्न है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखिए और मैं जल्दी जल्दी उसका रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।